तो आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस के विपक्षी तेवरों की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने 19 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस रोजगार, संविदा नियुक्तियों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार की तरफ से भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और मेरिट पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या 19 अगस्त का प्रदर्शन सिर्फ विरोध प्रदर्शन रहेगा या कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ बड़े राजनीतिक अभियान में बदलने की तैयारी कर रही है। क्या रोजगार का मुद्दा हरियाणा में विपक्ष को नई ताकत देगा? हरियाणा को जवाब देना होगा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस ने अब सरकार के खिलाफ अपने तेवर और तीखे करने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने 19 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर सरकार को घेरने की बात कही है। कांग्रेस रोजगार से जुड़े मुद्दों और संविदा नियुक्तियों की व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के युवाओं के सामने रोजगार और नौकरी की सुरक्षा बड़ी चुनौती बनी हुई है। पार्टी इसी मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह लगातार रोजगार, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे पहले भी हरियाणा कांग्रेस इन मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार पर रोजगार और भर्ती से जुड़े सवालों को लेकर निशाना साधा। अब 19 अगस्त का प्रदर्शन कांग्रेस के लिए इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी इसे सिर्फ एक विरोध कार्यक्रम के तौर पर नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ विपक्षी आवाज को मजबूत करने के मौके के तौर पर देख रही है। एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं, हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, वो लोग ये महसूस करते हैं। सरकार से भी समय समय पे वो लोग मिले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए फैसला किया कि हम लोगों ने इस जनता की आवाज़ को जनता के बीच के अंदर उठाएंगे और जो एचकेआरएन कार्यालय है उसके बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए ये धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम हमने रखा हुआ है और हम ये कार्यक्रम जो है 19 तारीख को सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर आयोजित करेंगे, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेतागण, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग आएंगे। कांग्रेस के तेवरों के बीच सरकार की तरफ से भर्ती व्यवस्था को लेकर अलग तस्वीर पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कहा था कि हरियाणा में सरकारी नौकरियां पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी बात कही है। यानी एक तरफ कांग्रेस रोजगार और संविदा नियुक्तियों के सवाल पर सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और मेरिट को अपनी उपलब्धि के तौर पर सामने रख रही है। हरियाणा में रोजगार का मुद्दा पहले भी सियासत के केंद्र में रहा है। कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं से जुड़े सवालों को उठाती रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मौजूदा भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में 19 अगस्त का प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासत में विपक्ष की सक्रियता का भी टेस्ट होगा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए युवाओं के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होगी? तो हरियाणा में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ाने वाला है। कांग्रेस ने 19 अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान कर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के ये विपक्षी तेवर कितने असरदार साबित होते हैं और सरकार इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है। फिलहाल इतना साफ है कि रोजगार के सवाल पर हरियाणा की सियासत में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से 19 अगस्त को तैयारी की गई है प्रदर्शन को लेकर। अब ऐसे में इसी को लेकर के हमारे कुछ सवाल भी हैं। अब इसको लेकर के सवाल नंबर 1 हमारा यही है कि सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की आखिर तैयारी कैसी है। इसी को लेकर के हमारा सवाल नंबर 2 ये है कि क्या पूरी कांग्रेस एकजुट है, क्योंकि समय समय पर अंतरकलह की बातें भी सामने आती है। और सवाल नंबर 3 इसको लेकर के हमारा ये है कि किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। तो उसको लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये जो चर्चा है वो रहने वाली है। तो देखिए, इसको लेकर के सवाल नंबर 1 ये है कि कांग्रेस को घेरने के लिए कांग्रेस की आखिर तैयारी है तो कैसी है। सवाल नंबर 2 ये है कि क्या पूरी कांग्रेस एकजुट है। और इसको लेकर के जो सवाल नंबर
3 है, ये है कि किन मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। क्योंकि बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में तमाम मुद्दे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरेगी। तो देखिए, इसको लेकर के हमारे सवाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के निशाने पर नायब सरकार है, संविदा नियुक्तियों की नीति पर कांग्रेस के सवाल हैं। इसी के साथ साथ युवाओं के भविष्य को लेकर के भी विपक्ष हमला बोल रहा है और साथ ही साथ सरकार से जवाब मांगने की तैयारी है। क्योंकि 19 अगस्त को विपक्ष ने प्रदर्शन को लेकर के ऐलान किया है, सड़क पर उतरकर मुद्दा उठाया जाएगा। 19 अगस्त को कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार मुद्दे उठा रही है, चाहे हम बात कर ले रोजगार का मुद्दा हो, इसी के साथ साथ पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे अगर बात करें प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल हो। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 19 अगस्त को कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से ये मुद्दे रहने वाले हैं? रोजगार तो एक मुद्दा रहेगा, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के सवाल उठाए जाएंगे? बैंक घोटाला भी एक मुद्दा है। अब इसको लेकर के भी हो सकता है कि इस प्रदर्शन के जरिए, इस प्रोटेस्ट के जरिए इसको लेकर के सवाल उठाए जाएं। कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले दिनों से जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, वैसे में हो सकता है कि ये भी मुद्दा उठाया जाए। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के 19 अगस्त को सड़क पर कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज बेनीवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। उसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुखविंदर सिंह जेरदार जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र रेड्डू जी, इनेलो के प्रवक्ता हैं। और उसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुनील मान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील मान जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस को आपने भी देखा होगा, अंतरकलह भी देखने को मिलती है। अब ऐसे में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है, कांग्रेस की तरफ से की गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस प्रोटेस्ट को और आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो है मुखर तौर पर जो तमाम मुद्दे हैं हरियाणा के, चाहे बैंक घोटाले की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर के बात कर ले, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के इस प्रोटेस्ट में मुद्दे उठाए जाएंगे? और साथ ही साथ क्या कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस इस प्रोटेस्ट में एकजुट होकर के नजर आएगी? क्योंकि जो मंच की बात करें, अलग अलग मंच आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, जहां से अंतरकलह की बातें निकल करके सामने आती हैं। जी, सभी सोनाली जी, सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश में पढ़े लिखे जो युवा हैं वो नौकरी के लिए हमेशा से ही संघर्ष करते रहे हैं। और चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार में युवाओं को आज तक पूरी नौकरी नहीं मिल पाई है, उनको रोजगार नहीं मिल पाया है। लगातार बेरोजगारी की जो अगर दर कहें बढ़ती जा रही है जी। अगर अभी हम बातचीत करें कि भाई कांग्रेस पार्टी युवाओं की आवाज बन के 19 तारीख को चंडीगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी, तो ये युवाओं की जो नब्ज है कांग्रेस पार्टी ने पकड़ने का काम किया है। अभी हाल ही में देखिए, संसद में भी काफी ऐसा गर्मागर्मी रहे और राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल कम होता जा रहा था, उन्होंने इसको उभारने का काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा मानना है। अब कांग्रेस पार्टी को ये भी चीज समझ में आ गई है कि जो मुद्दे हैं वो लगातार, जैसे महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने प्रदर्शन किए और भी काफी मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा प्रदर्शन बन के रह जाते हैं, उनकी आवाज दूर तक नहीं जा पाती। इसलिए वो ज्यादा जनता के बीच में भी नहीं जा पाते कि भाई महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हर चीज आज महंगी है, रसोई के सिलेंडर को लगा लो, किसी भी चीज को देखो, जो रसोई में चीजें हैं, सब्जी हैं, हर चीज आज महंगाई पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हर चीज में महंगाई है। कांग्रेस पार्टी को समझ में आया कि क्यों ना ये युवाओं का जो मुद्दा चल रहा है, जो जंतर मंत्र में चला था जैन जी का, तो उसमें अपने आप ही युवा जुड़ते चले गए
तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा रोजगार कौशल के निगम में खामियां निकालते हुए कि भाई युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है सरकार, इसके माध्यम से युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, तो इस वजह से उन्होंने एक 19 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की है कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी इसको बड़ा बनाने के लिए अपनी तैयारी में जुटी हुई है। ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम युवाओं को वहां पे लेके जाएं, ताकि एक दमदार प्रदर्शन करके प्रदेश में वो नायब सरकार के लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सके। क्योंकि अभी तक देखिए जितने भी मुद्दे चले हैं ना, कांग्रेस पार्टी कहीं अपनी छाप छोड़ने में मुझे नहीं लगता कि कहीं खड़ी दिखाई दी है। अभी पिछले दिनों मनीषा एक हत्याकांड हुआ था, वहां पे भी आम जन लोगों ने, खाप के लोगों ने, संगठनों ने वो उस मुद्दे को उठाया। उसके बाद में चयनित का मुद्दा देखेंगे, पानी को लेकर आंदोलन था, गांव से शुरू हुआ था वो मुद्दा। और वो मुद्दा देखिए खाप पंचायतें और प्रदेश भर के संगठन के लोग उससे इतने जुड़ गए कि अलग अलग जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको आके भी वहां पे समर्थन देना पड़ा। तो इतना बड़ा मुद्दा हुआ। प्रधानमंत्री की जींद में रैली थी, उस रैली से पहले सरकार को गांव की पानी की मांग को मानना पड़ा कि हम टी से पानी देंगे। तो ये किसकी ताकत थी? लोगों की ताकत थी। पार्टी लोगों को जोड़ने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि उनके जो खास जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बीच में पार्टी नहीं जा पा रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई है कि जो ये HKRN का जो मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ जो प्रदेश के युवा हैं वो युवा जुड़ जाएंगे और युवाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी भी कर रही है। और अभी ये एक पहला प्रभारी लगाए संजय दत्त जी कांग्रेस पार्टी के, तो हरियाणा प्रदेश के, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं पार्टी को एकजुट करूंगा। ये पहला प्रदर्शन है, इससे ये भी साबित हो जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है और वो प्रदेश की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। तो काफी चीजों का टेस्ट होगा इस दिन 19 तारीख को कि पार्टी, पूरी जो पार्टी एकजुट हो गई, एक सदन पे आती है क्या, और पूरे जैसे सभी एकजुट होकर आगे, तो ये भी एक प्रदेश की राजनीति के लिए नया मैसेज आने का काम करेगा। वहीं युवा भी काफी परेशान है, क्योंकि युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। बेचारे पढ़े लिखे पूरी डिग्रियां हाथों में लेके घूम रही है और उन्होंने रोजगार के नाम पे HKRN में भर्ती कर दिया जाता है, क्योंकि दाल रोटी भी नहीं चल पाती। तो युवा भी काफी परेशान है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर है। अगर इस अवसर को बुलाने में कामयाब हो गई तो ये नायब सरकार के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। जी ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज जी, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को? और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस में जो अंतरकला है वो निकल करके सामने नहीं आएगी? क्योंकि लगातार पिछले दिनों की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के बीच में जो अंतरकला है वो खुलकर सामने आ रही है। वैसे में ये प्रोटेस्ट है, सरकार को घेरने की तैयारी है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस एकजुट नजर आएगी? नमस्कार सोनाली जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये इन्होंने कह तो दिया कि 19 अगस्त को हम घेराव करेंगे, घेराव नहीं, ये नाटक करेंगे। ये सिर्फ एक इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। 19 तारीख कह दिया। अब जैसे कि विश्लेषक साहब ने कहा कि कांग्रेस आज तक कभी दिखी नहीं, पहली बार इन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये खुद इनके लिए चुनौती है कि कौन सा गुट सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। अभी आपने सिरसा का एक ताजा उदाहरण देखा होगा, जिला अध्यक्ष, यहाँ के विधायक और ब्रिजेंद्र सिंह, इन तीनों में कैसे घमासान मचा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रिजेंद्र सिंह ने एक सद्भावना यात्रा निकाली थी, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने या शैलजा जी ने या जो उस टाइम के इनके प्रभारी थे, सबने नकार दिया था। तो ये एक दूसरे के पीछे ही लगे रहते हैं, ये खुद का ही संगठन को मजबूत नहीं कर सकते। राज्यसभा का जब चुनाव आया था तो अभी हमने देखा था कि कैसे 9 विधायक छिटक गए थे इनसे। ये 37 विधायकों को अगर एक माला में पिरो के नहीं रख सकते हैं तो इतना बड़ा ये घेराव करने की बात करते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपना ही संगठन बचा पाए, अपने ही संगठन में मजबूती कर पाए। सबसे पहले इनके लिए ये ज्यादा जरूरी है, ना कि ये घेराव करने की स्थिति में आए। मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी घेराव करने की स्थिति में है। सुरजेवाला को अगर चुनाव लड़ना पड़ता है राज्यसभा का तो राजस्थान भागना पड़ता है। उनको डर रहता है कि कहीं उनके विपक्ष, उनके जो साथी हैं पार्टी के, वो उनके खिलाफ वोट ना डाल दें, उनको हरा ना दें। तो इस तरह की पूरी जो पार्टी की, जो उनकी परिपाटी है, वो पूरे प्रदेश के सामने है। और प्रदेश की देवतुल्य जनता ने, हरियाणा की ने, इनको बेरोजगार बना रखा है। बेरोजगार जनता नहीं है, बेरोजगार कांग्रेस है। ये आज बिल्कुल ठीक है हमारे विश्लेषक साथी ने कि इन्होंने एक मुद्दा ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
HKRN एक अच्छी प्रथा है, एक अच्छी पॉलिसी है सरकार की, जो मनोहर लाल जी ने चालू की और आज कैरी ऑन कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा। पहले क्या होता था, ठेकेदारी प्रथा होती थी। उस ठेकेदारी प्रथा में नया ठेकेदार आता था, 11 महीने की वो ठेकेदार प्रथा रहती थी। जो युवा उस टाइम पे इसके ठेकेदार के तहत जो नौकरी पर लगते थे, 11 महीने के बाद उसको अपने भविष्य की कोई गारंटी नहीं रहती थी कि मैं 11 महीने 12वें महीने में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ठेकेदार बदल गया है, क्योंकि ठेकेदार भी चहेते होते थे। वो ठेकेदार अपने चहेते बच्चों को सामने लेकर के आते थे और फिर उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। ना पीएफ मिलता था, ना ईएसआई का कोई उनको बेनिफिट मिलता था और ना ही उनकी तनख्वाह समय पर मिलती थी। कमाल की बात ये, हमने उस ठेकेदारी प्रथा को बंद किया और हमने HKRN एक जो सरकार की पहल है, सरकार की तरफ से हमने जो बिचौलियों का, ठेकेदारों का जो राज हुआ करता था उसको हटा दिया। इन्होंने तो हमारे युवाओं को ठेकेदारों का गुलाम बना रखा था। हमने उस गुलामी की जंजीर से अपने युवाओं को बाहर निकाला और आज 7 तारीख से पहले ये जो ट्रांसफर है उसके डीबीटी के माध्यम से हमने अपने युवाओं को सीधा उनके खाते में उनकी सैलरी पहुंचाने का काम किया। प्रोविडेंट फंड उनको मिलता रहे, उनका कटता रहे, ईएसआई की फैसिलिटी उनको मिलती रहे, 8% का इंक्रीमेंट उनकी सैलरी में होता है। ये तमाम सारी चीजें आज ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कोई सरकार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नायब सिंह सैनी जी की सरकार कर रही है। हमने उन कमीशन खोरों को बंद किया है। हम बार बार में कहते हैं कि हमने उन सबको खुट्टी पे टांग दिया। ये वो कमीशन खोर है जिनको हमने खुट्टी पे टांग दिया, जो आज नजर नहीं आते हैं। आज HKRN के तहत बिना खर्ची पर्ची के मेरिट के आधार पर हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है। जो स्किलफुल युवा है उसको नौकरी मिल रही है, जो गरीब बच्चा है उसको नौकरी मिल रही है। आज जो SC का, BC का, पिछड़ा वर्ग का बच्चा है आज वो नौकरी मिल रही है, आज वो खुश है। ये वो कमिटमेंट की सरकार जब नायब सिंह मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार, उन्होंने कहा था 24,000 बच्चों को पहले नियुक्ति पत्र दूंगा और बाद में मैं शपथ लूंगा अपने मुख्यमंत्री की। और यही कमिटमेंट उन्होंने पूरा करते हुए 24,000 बच्चों को पहले नौकरियां दी और फिर बाद में शपथ ली। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हमने पहले यही देखा कि बच्चों ने घरों में लड्डू बांटे, हर गांव के अंदर लड्डू बट रहे थे। तो उसके बाद आप लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की क्लिप चलाई कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ की। ये सारी तमाम बातें ये दर्शाती हैं कि हरियाणा का युवा, हरियाणा की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे चलना चाहती है। इसलिए लगातार सोनाली जी, तीसरी बार अगर सरकार बनी तो पहली बार जो 2014 का मैंडेट था उससे भी कहीं ज्यादा 48 सीटों के साथ मैंडेट देकर अगर कोई सरकार बनती है तो ये जनता के आशीर्वाद, जनता के भरोसे के साथ बनती है। ये ऐसे हवाई नहीं बनती है। और कांग्रेस को तो पहले एकजुट होने की जरूरत है। पहले अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट घेराव करने जा रहा है, शैलजा का गुट घेराव करने जा रहा है, सुरजेवाला का गुट घेराव करने जा रहा है या ब्रजेंद्र सिंह का गुट घेराव करने जा रहा है। पहले ये बताएं तो उसी की कौन सा गुट वहां पहुंचने वाला है और जो एक गुट वहां पहुंचेगा ये तय है, बाकी तीनों चारों गुट नहीं पहुंचेंगे वहां पर। तो ये कांग्रेस को आप खुद के लिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने का समय है। इसीलिए उन्होंने 29 तारीख को तय किया कि 6-7 दिन का समय, भैया किसी तरीके से इज्जत तो बचानी है तो किसी तरीके से 19 तारीख तक कोई संगठन मजबूत करो, कुछ इसी तरीके से करो। तो इनका कुछ होना जाना नहीं है। ये वो लोग हैं जब 1 दशक के बाद संगठन बनाने की कोशिश करते रहे। इनके जिलाध्यक्ष तो अभी छोड़ के जा रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के जिलाध्यक्ष हिसाब से बजरंग दास शहरी, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन वो तो हमेशा खाली बैठे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बजरंग दास गर्ग जैसे मजबूत साथी वो भी पार्टी से नाराज है। तो ये इनको खुद सोचना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके का घेराव करना चाहते हैं। ये ठेकेदारी प्रथा को वापस से लाने के लिए करना चाहते हैं और ठेकेदारी प्रथा को आज हरियाणा का युवा बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज HKRN के साथ और हरियाणा की सरकार की नौकरियों के साथ बहुत खुश है और युवाओं के पास तुरंत पैसा उनके खाते में आता है, ESI का बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस से अलग करती है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सर। हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। सुखविंदर जी, कांग्रेस की तरफ से 19 अगस्त को प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। अब इसको लेकर के आपकी तरफ से तैयारी कैसी है? क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस मंच से, उस प्रोटेस्ट से कांग्रेस एकजुट होकर के सामने आएगी? सोनाली जी, पहले तो मेरी तरफ से आपको और मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को सत श्री अकाल जी। देखो, कांग्रेस को बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि हम इकट्ठा हैं। आपको जब मंच पे आएंगे तब सबको इकट्ठा मिलेंगे। जब हमारी, देखिए, प्रदेश के नेता, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जब हमारी ड्यूटी लगाई, सभी नेता एक मंच पे इकट्ठे हुए। बीजेपी का अपने घर के अंदर इनका क्या क्लेश है वो सबने देखा है। इनका राव इंद्रजीत जी किस तरीके से तीसरे दिन अपने MLA लेके बैठ जाते हैं कि मुझे CM बनाइए, ये किसी से छिपा नहीं।
और रही बात ये कि जब युवाओं के साथ इन्होंने किस तरीके से, देखिए HKRN के अंदर इन्होंने एक जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको मात्र 16,000 से 20,000 की ये जो चपरासी की नौकरी, जो ग्रेजुएट है, जो MA BA, जो इतने मतलब जिन्होंने देखिए डिग्रियां ले रहे हैं, वो चपरासी तक की नौकरी कर रहे हैं और उनको दे क्या रहे हैं 16,000 से मात्र 20,000 21,000 तक। शिक्षक को 40,000 तक, जो 70,000 से स्टार्ट होती है, जिसकी पक्की नौकरी 70,000 से शुरू होती है, उसको ये दे क्या रहे हैं, उसको मात्र 40,000 तक उसकी बड़ी मुश्किल से होती है। और जो डाटा ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इनको देखिए सभी वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको उनके साथ शोषण कर रही है बीजेपी। जब इन्होंने बार बार उनके साथ वादे किए उनको पक्का करने के, 4.25 लाख नौकरियां होती थी नियमित हर साल की, लेकिन इन्होंने उनको कम करके 2.5 लाख कर दिया। और आगे देखिए किस तरीके से बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है ना, आपने देखा है सफाई कर्मचारी इनकी स्ट्राइक पे बैठे हैं, बिजली कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे हैं, किस तरीके से बिजली कर्मचारियों की परसों इन्होंने किसी तरीके से मेहनत करके स्ट्राइक खत्म करवाई। वो कितने दिन से स्ट्राइक पे थे, वो सभी से कोई छिपी बात नहीं है। स्टूडेंट का पर्चा लीक हो गया, स्टूडेंट ने, हमारा काम है, विपक्ष का काम है, हमने अपने लोगों को साथ देना, अपने लोगों की आवाज उठाना। हमने जिस तरीके से बीजेपी ने पर्चा लीक किया, बार बार 150 बार 12 साल में पेपर लीक हो चुके हैं, और बार बार इनको पेपर को बेचने का अगर कार्य किया तो बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने किया। हमारे देश के युवाओं का अगर भविष्य किसी ने बर्बाद किया तो वो बीजेपी ने किया। जिस बीजेपी ने 55 साल तक अपने कार्यालय के ऊपर हमारे देश का झंडा तक नहीं फहराया, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? इनकी ये है क्या? जब बीजेपी ने देखिए देश के साथ किस तरीके से इन्होंने गद्दारी की। हमने वही है, कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश को आजाद कराया, आजादी के अंदर लाठियां खाई, इस देश को आजाद कराया। जहां सुई तक नहीं, जब पैदा होती थी वहां पे सुई तक नहीं बनती थी उस देश के अंदर, जहां तक यहाँ पे बनना, और IMT सब इस कांग्रेस की देन है। इसी कांग्रेस की देन है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया। तो ये एक बात बताएं, ये वही बीजेपी है जिसने 10 एक सर के बदले 10 सर लाने का वादा करती थी। आज ये देखिए बीजेपी हवाई बातें बहुत करती है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी जाके प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में तो जाके प्रचार करते हैं। हमारे युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, हमारे देखिए हमारे युवा नौकरी कर रहे हैं, उनको ना उनकी पेंशन मिलती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस 1 साल का होता है, आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट उनको गैप कर दिया जाता है ताकि उनको नियमित नौकरी ना मिले। उनको पेंशन उनको नहीं मिलती, मेडिकल सुविधा उनको नहीं मिलती। उनको मिलता क्या है? जब हमारे युवाओं के साथ धोखा हो रहा है तो हमारी पार्टी, हमारा सारा संगठन, हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जाके इस बीजेपी को जगाने का कार्य कर रही है। जब जब बीजेपी ने किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जो हमारे जितने भी हमारे प्रदेश के लोगों और देश के लोगों के साथ धोखा किया, तो हमारी ये कांग्रेस पार्टी अकेली है जिसने डट के इनका मुकाबला भी किया। इन्होंने ईडी CBI का दुरुपयोग करके हमारे लोगों को, हमारे विधायकों को, हमारे सुखविंदर जी, अगर बात हम करें 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त पर हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के अब तक क्या कुछ तैयारी की गई है, रणनीति क्या है आखिर? हमारी 19 तारीख को हम पंचकुला के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी, हम अपने HKRN कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे है कि इनको नियमित किया जाए। देखिए 2014 तक जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनको नियमित किए। कांग्रेस ने उस टाइम नीति बनाई थी, इन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने से हो गया। तो हमारी मांग ये है कि जो ये बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, इनको नियमित नौकरी दी जाए। जैसे इन्होंने अग्निवीर बना दिया आर्मी का, ऐसी तरीके से HKRN में लेके आए, इनको नियमित नौकरी दी जाए। इनकी सैलरी का स्केल जो कम से कम 70,000 से स्टार्ट होकर लाख 1.25 लाख तक जाता है शिक्षक का, उनको उनकी पूरी फैसिलिटी मिले। तो हम देखिए पहले पंचकुला के अंदर HKRN ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद अगर फिर भी ना ये सरकार जागी तो उसके बाद हम जिला स्तर और DC कार्यालय के ऊपर, और जहां जहां भी हमसे, हम युवाओं के साथ हैं, अपने प्रदेश के युवाओं के साथ इनकी आवाज उठाएंगे और बीजेपी को कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करने देंगे जो हमारे प्रदेश के युवाओं के खिलाफ हो और उनके हित में ना हो।
ठीक है सुखविंदर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी भी लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, किस तरीके से कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को देखते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से तो ये कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से सुनील मांझी ने भी कहा कि वो छाप छोड़ना चाहती है, और ये प्रोटेस्ट जो है इसके जरिए अब कांग्रेस अपना एक छाप छोड़ना चाहती है हरियाणा में। सोनाली जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। देखिए, जो HKRN के माध्यम से लगे हुए विद्यार्थी हैं, सरकार ने भी इनको रोजगार की गारंटी देने की बात कही थी। इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ चुका है कि सेवा शर्तों के आधार पर, यानी जिसकी इतने वर्ष सर्विसेज हो चुकी है उनको हम आप पक्का करने का काम करें। जब माननीय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने यह आदेश किया था, तब भी हम इस मुद्दे के ऊपर बैठे थे और उस टाइम हमने भाजपा पार्टी के वक्ताओं से ये बात पूछने का काम किया था कि अब आप इसको लागू करोगे कि नहीं करोगे, कहीं इसको लिंगर ऑन तो नहीं करने जा रहे हो आप, क्योंकि हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड आदेशित करने का काम किया था सरकार को कि इतने समय के अंदर इनको आप नियमित करने का काम करें। तो हम भी मांग करते हैं कि उन बच्चों को जो कि HKRN में लगे हुए हैं और जो लाख से ऊपर के संख्या है उनकी, उनको नियमित किया जाना चाहिए। अब और कौन सा कारण बचा हुआ है? सरकार कहती है कि हम नियमित इनकी रोजगार की गारंटी देंगे, हाई कोर्ट ने कह दिया इनको नियमित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नियमित किया जाए, तो आखिर ये डिले क्यों किया जा रहा है? सरकार को तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर एक्शन लेकर के इनको नियमित किए जाने का काम करना चाहिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में अनेकों ऐसे मुद्दे आए जिसके ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ जहां सरकार को घेरने का काम किया, वहां सरकार को झुका करके वो मांगे मनवाने का भी काम किया। इसमें जैसे मनीषा हत्याकांड हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने कितनी मजबूती वहां पर दिखाई, कितना वहां पर साथ देने का काम किया। चयनित पानी का धरने का मुद्दा आया, वृद्ध सम्मान भत्ता जो सरकार के द्वारा रोका गया था वो मुद्दा आया, गेहूं खरीद का मुद्दा आया, ढेरों सारे घोटाले आए, IDFC फर्स्ट बैंक का घोटाला आया, पंचकुला निगम का घोटाला आया, फरीदाबाद का घोटाला आया, रोहतक का घोटाला आया, गुरुग्राम के 400 करोड़ सफाई का आया। कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं। तो सुनील मान ने भी, ये वो तो गैर राजनीतिक व्यक्ति है, उन्होंने भी कहा कि आज तक कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दी और अब कहीं ना कहीं अपनी छाप यहाँ पर लगवाना चाहती है। तो मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि कांग्रेस छाप लगवा पाएगी, क्योंकि अब कांग्रेस ने क्या देखा। देखिए, नंबर एक, जो फूट है इनके अंदर, वो सारी बातें डॉक्टर पंकज बेनीवाल ने भी बताई और वो आपके और मेरे सबके सामने भी है, किस प्रकार से चाहे गोकुल शेतिया और संतोष बेनीवाल का मुद्दा है, चाहे राव कैप्टन अजय सिंह यादव के फोटो तक नहीं लगाए गए उनका मुद्दा है, चाहे शैलजा का, ये सारे मुद्दे आपस में आज कांग्रेस पार्टी में इतनी ज्यादा फूट बढ़ी हुई है। नंबर एक बात तो ये है, जो 19 तारीख का प्रदर्शन है, अपनी फूट से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने इस तरह का एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा है, ताकि जनता के अंदर जो आज एक स्थिति बनी हुई है कि आखिर कांग्रेस आपस में इतनी ज्यादा क्यों झगड़ रही है। चाहे ब्रिजेंद्र सिंह को चेतावनी दी जाती है, कभी गोकुल शेतिया को चेतावनी दी जा रही है, कभी शमशेर गोगी को चेतावनी दी जा रही है, कहीं पुंडरी वाले विधायक, कभी कहीं रिवाड़ी वाले जो वहां के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। यानी इतना ज्यादा फूट का आलम कांग्रेस पार्टी में छाया हुआ है। उस सारे फूट के मुद्दे को एक तरह से ओझल करने के लिए इन्होंने एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा है। वो जैसा भी होगा वो हो जाएगा, लेकिन एक बार ये चर्चा बन जाएगी और लोगों का ध्यान वहां से हट जाएगा। सिर्फ ध्यान हटाने के लिए ये प्रोग्राम इन्होंने रखने का काम किया है। दूसरा, इन्होंने रखने का काम किया है क्योंकि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर नीट के छात्रों ने एकता दिखा करके वहां सरकार को झुकाने का काम किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा लेने का काम किया, तो इन्होंने ये देखा कि जलती हुई आग में थोड़ा घी हम भी डाल करके देख लेते हैं, शायद ये विद्यार्थी हमारे साथ भी इसी प्रकार से पंचकुला सेक्टर 6 में और HKRN ऑफिस पर इकट्ठे हो जाएंगे। यदि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके आप लड़ाई जीतना चाहते हो, तो मेरा कहना यह कि ऐसी लड़ाई कोई भी व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इनको अपने बलबूते पर, यदि इनमें ताकत थी, यदि ये सरकार को घेरने का काम करना चाहते थे,
तो इनको अपने बलबूते पर घेरना चाहिए था। और 12 साल तक किसका इंतजार करते रहे? जब विधानसभा में सरकार को घेरने का समय आता है उस टाइम तो अर्जुन चौटाला और हमारे भाई आदित्य चौटाला जी अकेले बच जाते हैं। कहीं सरकार को घेर ना ले, विपक्ष इकट्ठा होकर के सरकार को घेर ना ले, इसलिए विधानसभा सदन से बाहर निकल जाते हैं ये लोग। बाहर बैठ करके वहां जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां इनको घेरना चाहिए सरकार को, वहां तो मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। और अब छात्रों का सहारा लेकर के ये सोच रहे हैं कि छात्र पढ़े लिखे हैं, वो अपनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उन्होंने किसी का सहयोग नहीं मांगा था, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और उनको जीत हासिल हुई। मैं उनको बधाई देते हुए कहना चाहता हूं, आप उनके भरोसे अगर वहां जाना चाह रहे हो तो भूल जाइए, क्योंकि उनका मुद्दा हल हो चुका है। छात्र आंदोलनों में नहीं जाएंगे, उन्होंने अपना कैरियर बनाना है, अपना भविष्य बनाना है, उन्होंने अपनी मांग मनवा ली है। एनटीए में बदलाव हो गया और उसमें से जो टेम्परेरी कर्मचारी थे उनको निकाल दिया गया, सरकार ने एक्शन ले लिया। अब कांग्रेस चाहती है कि इस जलती हुई आग में हम घी डाल करके थोड़ा सा और इसको जलाएंगे, तो ये ऐसे आग नहीं जलती है, ये तो बुझ चुकी है। लेकिन कांग्रेस वहां भी देखना, वहां भी ठीक है। हमारे साथी ने सुनील मान ने बार बार कहा कि देखते हैं कितने आते हैं, देखेंगे क्या होता है। भाई ना नौमंदेल होगा, ना राधा नाचेगी, कांग्रेस के साथी कुछ जाएंगे, प्रदर्शन कर देंगे, ज्ञापन सौंप देंगे, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। जो कांग्रेस अपने 37 विधायकों को एक माला में पिरो करके नहीं रख सकती है सोनाली जी। जो कांग्रेस पार्टी अपने जो है जो विरोधी एमएलए हैं उनके ऊपर एक्शन लेने तक में सक्षम नहीं है, वो कहते कि हमने सस्पेंड कर दिया। और जिनकी वोट क्रॉस हुई थी उनके ऊपर तो गोलमोल हो गया सब कुछ, कोई एक्शन ही नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो वो भला सरकार को कैसे झुकाएगी? सरकार को झुकाने का काम करेगा चौधरी हरि सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। जिस प्रकार से व्रत सम्मान भत्ता रोकने का काम किया, एक धाड़ के ऊपर जो ना सरकार ने उसको लागू करने का काम किया। गेहूं खरीद के ऊपर 3 काले कानून लेकर के आए थे, उन कानूनों को हमने वापस करवाने का काम किया। इसी प्रकार से ढेर सारे घोटाले हुए, उनकी आवाज हमने उठाने का काम किया। लेकिन मैं तो बधाई देता हूँ, करो अच्छी बात।